मेरा नाम अब्दुल अनस है। मैं सर्व सुविधा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आया हूँ। हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छी सॉफ्टवेयर बनाई है जिसको हम लोग वेबसाइट की तरह होस्ट कर सकते हैं और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हम लोग रेल मदद से जो भी कंप्लेन आती हैं उसको रियल टाइम पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इससे डेटा ले सकते हैं और इस वेबसाइट में डाल सकते हैं। और जो डेटा वहाँ पे सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्मेट में या टेबल फॉर्मेट में रहता है और उससे अगर कोई ग्राफ बनाना होता है या फिर किसी का इंटरप्रिटेशन निकालना होता है तो वो एक मैनुअल काम हो जाता है, किसी भी पर्सन को देना पड़ता है। उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे रियल टाइम में देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के एडमिन हैं, 3 तरह के यूजर्स हैं बेसिकली। पहला जो सिर्फ व्यू कर सकता है डेटा, तो उसके पास कोई राइट परमिशन नहीं होगा, वो डायरेक्ट किसी भी रिपोर्ट को देख सकता है, उसका एनालिसिस कर सकता है, उस पर वो कोई डिसीजन ले सकता है या किसी तरह का पॉलिसी बना सकता है। दूसरे डेटा एंट्री ऑपरेटर टाइप के यूजर होंगे जो डेटा देख सकते हैं और उसके साथ साथ डेटा अपलोड कर सकते हैं। वो डेटा एडिट भी कर सकते हैं विथ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि रेल मदद से आने वाले सारे डेटा मतलब सारा डेटा जो हमारे लिए नीडेड है किसी भी कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए, वो सारा डेटा रेल मदद से हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तीसरे तरह का यूजर होगा जो एडमिन यूजर होगा, उसके पास सिस्टम में किसी भी तरह के चेंजेस करने के परमिशन होंगे। वो किसी भी तरह मॉडरेट या कॉमन यूजर को रिमूव कर सकता है, ऐड कर सकता है या फिर कोई भी डेटा को करेक्ट कर सकता है। एडमिन यूजर बहुत ही पावरफुल यूजर होता है, तो उसको रियल टाइम पर हम लोग अवॉइड करते हैं, हम लोग नहीं यूज करना चाहते। अधिक से अधिक काम मॉडरेटर के लेवल पे हो जाना चाहिए। ठीक, हम लोग देखते हैं मॉडरेटर से लॉगिन करके। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले डेटा डालते कैसे। जैसे सिस्टम में डेटा डालना सबसे प्राइमरी काम होगा, अगर डेटा रहेगा तभी तो सिस्टम से हम एनालिसिस रिपोर्ट या डेटा माइनिंग कर सकेंगे। तो यहाँ पर डेटा अपलोड करने का हम लोग दोनों फीचर डाले हैं, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड। अभी मैं आपको मैनुअल फीचर दिखा देता हूँ। ऑटोमेटेड फीचर भी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर रखा है, जो कि सेलेनियम के थ्रू डेटा अपलोड करता है। यहाँ पर मैं रेल मदद से 1 अप्रैल से 29 सितंबर का डेटा ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रखा हुआ हूँ। इस फाइल को मैं इस सिस्टम में अपलोड कर रहा हूँ। ये 6 महीने का डेटा एक साथ ही इस सिस्टम में हम लोग अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं रेल मदद से हमारे पास बहुत मतलब कपल ऑफ ईयर्स से डेटा है, तो वो डेटा इस पर अपलोड हो जाए, इसलिए हिस्टोरिकल डेटा अपलोड करने के लिए हम लोगों ने ये फैसिलिटी दिया है। डे टू डे डेटा डालने के लिए हम लोग इसी चीज़ को सेलेनियम के थ्रू ऑटोमेट किए हुए हैं और वो ऑटोमेटिकली डेटा अपलोड कर सकता है। यहाँ पर 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। पहला, कोई भी डेटा अगर मान लीजिए गलती से दोबारा भी अपलोड कर देते हैं तो भी डेटा जो डेटाबेस में है वो करप्ट नहीं होगा, वो डुप्लीकेट एंट्री नहीं मेंटेन करेगा। हम लोग हर एक कंप्लेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक रेफरेंस नंबर होता है, वो रेफरेंस नंबर यूनिक होता है। हम लोग डेटा को डेटाबेस में डालते समय इस बात का ध्यान दे रहे हैं कि अगर एक रेफरेंस नंबर का कंप्लेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है डेटाबेस में तो वो फिर से अपडेट नहीं हो सकता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही यहाँ पर अपलोड करेगा कोई भी आदमी डेटा और सिस्टम में एक्चुअली अपलोड हो जाएगा डेटा, तो व्हाट्सअप नोटिफिकेशन जाएगा ट्विलियो की तरफ से। ट्विलियो हम लोग इंटीग्रेट कर दिए हैं और उसमें लिखा रहेगा फाइल हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द सर्वर ऑन, और उस तारीख का डेट, जैसे आज है 1 अक्टूबर 2022 और टाइम विद सेकेंड्स एज वेल कि 8:30 पर ये डेटा अपलोड हो गया था। इस चीज़ों को हम लोग सिक्योरिटी पर्पज़ से भी रखते हैं, ताकि अगर डेटा अपलोड हो और किसी अनवांटेड कारण से कोई अनवांटेड पर्सन अपलोड करना चाह रहा है तो विल गेट नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है सिस्टम में। डेटा अपलोड करने के बाद हम उस डेटा को
थोड़ा करेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं कि जो डेटा हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं RMCC से, उसमें पर्टिकुलरली स्टाफ नेम मेंशन नहीं रहता है अभी के समय में। तो यहाँ पर मॉडरेटर यूज़र को एक्सेस है कि वह स्टाफ नेम ऐड कर सकता है। जैसे यहाँ पर इस रेफरेंस नंबर के कंप्लेन के लिए लेट्स से कि अतुल वाज द पर्सन, अतुल एक आदमी था जो OVSS स्टाफ था, उसको ये असाइंड हुआ था। तो यहाँ से हम लोग अपडेट कर सकते हैं। इससे इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि ये बंदा जैसे जो मॉडरेटर है, ये गलती से भी गलत डेटा अपडेट नहीं करे। इसलिए हम लोग रिस्ट्रिक्शन रखते हैं कि एक बार अगर किसी के लिए कोई डेटा असाइंड हो गया तो उसको ये फिर से एडिट नहीं कर सकता है। यहाँ पर एक दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए ये गलती से अपडेट हुआ, मान लीजिए कि राहुल था वो पर्सन को ये कंप्लेन ID रेफरेंस ये कंप्लेन असाइन हुआ था, तो ये मॉडरेटर या कोई भी मॉडरेटर इसको चेंज नहीं कर सकता है, बट स्टिल एडमिन यूजर इसको चेंज कर सकता है। यहाँ पर हम दिखा दें, अगर मान लीजिए किसी को कि अगर एडमिन कोई है, हम एडमिन की तरह यूज़र एक लॉगिन कर लेते हैं एक दूसरे मशीन में, एक दूसरे ब्राउज़र में हम एडमिन की तरह लॉगिन कर सकते हैं। एडमिन क्रीडेंशियल बहुत ही नाजुक होता है, इसको सिर्फ एक ही पर्सन के पास होना चाहिए ताकि इंश्योर हो सके रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर MIS डेटा में जाएंगे और हमारे पास कंप्लेन ID से सर्च कर सकने का ऑप्शन है। यहाँ सर्च करेंगे कंप्लेन रेफरेंस नंबर से। ये बेसिकली यूनिक होता है किसी भी कंप्लेन के लिए। यहाँ हम लोग देखेंगे ये अतुल था, अतुल की जगह लेते कि ये राहुल को असाइन था। तो एडमिन के पास एक्सेस है कि वो चेंज कर सकता है। वो राहुल यहाँ चेंज कर दिया। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे ये 274 कंप्लेन नंबर के लिए 274 कंप्लेन के लिए राहुल हो गया। एक दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये बंदा या कोई भी मॉडरेट नहीं अपडेट कर सकता है, बट एडमिन ज़रूरत पड़ने पर स्पेशल रिक्वेस्ट पर अपडेट कर सकता है। ऐड कोच नंबर में क्योंकि जैसे एडमिन यूज़र है, जैसे OVSS स्टाफ नहीं स्पेसिफाइड होते हैं, उसी तरह से कोच नंबर भी कभी कभी एंट्री नहीं होता है। जैसे आज के डेट का देखें हम लोग कि कोच नंबर इस एंट्री के लिए नहीं है। तो सिमिलरली हम लोग मतलब डेटा से देख के डेटाबेस में ये कोच नंबर, ये कंप्लेन नंबर किस कोच के लिए आया था वहाँ से देख के, ये डेमो पर्पस है इसलिए मैं रैंडम डेटा डाल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये सब डेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वो देख कर कि कौन सा कोच अलोकेटेड था या वो कंप्लेन नंबर किस कोच के लिए आया था, वो देखने के बाद यहाँ से अपडेट किया जा सकता है। और जब ये अपडेट हो जाए तो इसको भी यहाँ से एडमिन यूज़र से चेंज किया जा सकता है। तो एडमिन यूज़र से किसी भी कंप्लेन का कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग चेंज कर सकते हैं। और मोस्टली अभी तक के आइडिया के अनुसार कोच नंबर और स्टाफ नेम, ये दो एंट्रीज हैं जो हमेशा गलत रहता है या चेंज होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑप्शन दिया है कि उसको चेंज या अपडेट किया जा सके ईजिली मॉडरेटर के थ्रू। यहाँ देखें ये अपडेट किए वहाँ एडमिन के थ्रू, तो डेटाबेस में इंसर्ट हुआ और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ देख सकते हैं। ये हो गया। इसके साथ साथ हम लोग ट्रेन कैटेगरी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ये ट्रेन कैटेगरी मॉडिफाई करने का मीनिंग है कि अगर कोई ट्रेन है उसका रिस्पॉन्सिबल रेलवे
कौन सा है। जैसे ये ट्रेन RNCC का सपोर्ट है, पर्टिकुलरली 8622 PNB की सपोर्टेड है। तो इस तरह से हम लोग इसमें डेटा एंट्री का सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ ताकि अगर कोई इशू है या कोई डिस्कशन है तो उसको हम लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं।